बोलिए सावड़ा जी महाराज बावसी की आवाज कलेक्टर साहब पाड़ा नहीं ठेठ जयपुर पहुंचावणी है। बोलिए सावड़ा जी भगवान की धन्यवाद। विराजे संत महात्माओं के शरणों मेरा नमन। इस जाजम पर विराजे हमारे राजपूत समाज के बड़े उद्यमी भंवर सिंह जी मंडली साहब, किसान नेता जयेंद्र सिंह जी गलतनी साहब, हमारे अर्जुन सिंह जी कोलीवाड़े साहब और हमारे करनी सेना अध्यक्ष पाली अजय पाल सिंह जी हेमावास और हमारे जालोर के करनी सेना अध्यक्ष चंदन सिंह जी कोराना साहब, ईश्वर सिंह जी धनजी का वाड़ा, रघुबना निमला और हमारे खुशपाल सिंह जी मोरुआ साहब, आप और जितने भी पधारे मेरे इस सावड़ा जी भूमि प्रकरण में, इस न्याय की लड़ाई, इस धर्म की लड़ाई में 36 कौम से पधारे, मैं आपका भाई नारायण सिंह देवड़ा आपका तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। काफी वक्ताओं ने बात बता दी, 1 महीने से प्रकरण चल रहा है, एक एक को ध्यान है कि लड़ाई कौन सी है। यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह किसी जाति विशेष की नहीं है, न किसी सीमा गांव की है। यह अगर लड़ाई है तो पूरे सिरोही जिले की है, समस्त ग्रामवासियों की है। अगर यह बुलावा है तो ना किसी भाई का है, यह बुलावा है 36 कौम का और सिरोही जिले का है। मैं उन कब्जाधारियों जो मैं किसी जाति विशेष किसी समुदाय की बात नहीं करूंगा इस मंच से कि हमारे संस्कारों में ये ऐसे ओछे गुण या ओछी वाणी नहीं है। वो बैठे सोलंकी परिवार, उनको बड़े विश्वास के साथ शिवा ग्रामवासियों ने उनको जमीन, सावड़ा जी वापसी की जमीन ठेके पे दी थी कि अपने गांव के अपने विश्वास से, ताकि इस मंदिर का निर्माण चले, मेंटेनेंस चले और एक पंडित जी पुजारी का घर चले। और वो हर साल इस गांव को ठेका जमा करवाते थे। मैंने पूछा, ये बलवंत सिंह जी साहब विराजे, अब उनकी नीति खराब हो गई और उन्होंने अपना खुद का कब्जा समझ गया। उन्होंने कोशिश भी की, अपना नाम मुठीशन भरवा दिया। कमेटी को धन्यवाद दूंगा, आपने अपनी गांव की कमेटी, सक्रिय कमेटी ने उनका मुठीशन खारिज करवाया और वकील द्वारा जब नोटिस दिया गया उनको, यह प्रशासन की फेलियर समझाऊंगा। मैं न्याय प्रणाली पे अंगुली नहीं करूंगा कि सर्वोपरि होती है हमारा संविधान और न्याय प्रणाली, हमें अभी भी भरोसा है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं नोटिस पे किसी को स्टे मिलता हो तो इतने सारे 36 कौम के कई मेरे भाई और गरीब भाई परेशान है, देते हो तो सबको स्टे दे दो आप, अगर आपकी न्याय प्रणाली में आता हो तो। ना तो उनकी जमाबंदी उनके नाम की है, ना उनके मुठीशन उनके बाप के नाम का है। अगर है जमाबंदी तो सावड़ा जी महाराज वापसी के नाम की है। और ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे, जब तक देवस्थान बोर्ड का फैसला एकदम क्लियर सावड़ा जी के वापसी के नाम और वहां प्रशासन जब तक नियुक्त नहीं करेंगे, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और हम सब करनी सेना, पूरे सिरोही के ग्रामवासीगण, पूरा सिरोही जिला इस शिवा गांव के इस न्याय की लड़ाई और धर्म की लड़ाई के साथ में लड़ेंगे हम। मैं कहना चाहूंगा, ये गलती कहीं न कहीं माननीय तहसीलदार साहब और वहां पे जो भी पटवारी हल्के के पटवारी है, उनकी बहुत भारी भूल रही है। मामला कहते हैं कहीं न कहीं खरीद फरोख्त हुई है, या जो भी, मैं किसी पे लांछन नहीं लगाऊंगा, कहीं न कहीं किसी बड़े राजनेता का हाथ हो सकता है। ये बात छुपा के रही। जब शिवा गांववासी गांव वाले वहां समझाने गए थे, न कि इनके पास हथियार थे, न लड़ने के लिए ऐसे कोई साधन थे। अगर कोई लड़ने के लिए जाते तो 100-150 आदमी नहीं जाते। वो समझाने के लिए गए थे, शुरुआत उन्होंने की है, अपने उनके पिक भी देखे, फोटो भी देखे, उनके साथ में लठ, कुल्हाड़ी, धारी, हथियार सब सामने से थे। वो तैयार बैठे थे कि जब भी गांव वाले आते अपन इन पे हमला करना है। अच्छा हुआ ये जवाबी कार्रवाई हो गई। और कई मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहता हूं, इसमें हमारे 6 भाई जिनको तुरंत बिगर अनुशंसा के गिरफ्तार किए गए थे। और एक तरफ मुकदमा आज 20 दिन हो गए पार्टी धरने को किए हुए, अभी तक सामने वाली पार्टी का ST-SC के अंदर एक भी गिरफ्तार नहीं है, न 151 की गिरफ्तारी हुई है। यह भी अन्याय हमारे साथ 36 कौम के साथ।
प्रशासन को कहना चाहूंगा कि अभी इमीडिएटली ये प्रोपेगेंडा था, फॉर्मेलिटीज थी हॉस्पिटल की, अब वो फ्री घूम रहे हैं, उनको इसी ST/SC के अंदर गिरफ्तार करे और जो भी पाबंद करने उनको तुरंत पाबंद करे। आज तो ये बाकी है, बाकी सब पिक्चर बाकी है अभी। अगर प्रशासन कोई भूल करेगा तो सब 36 कौम से यानी जयपुर तक पूछ करेंगे अपन। और जब भी जरूरत पड़ेगी 36 कौम को क्या, शिवा गांव वासियों को, हर आपका क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी 36 कौम के आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी शिवा गांव का बुलावा होगा तो अब सिरोही आने की जरूरत नहीं, आप शिवा गांव के छोटे पे रखना जगह पूरा सिरोही जिला आपके वहां आएगा। और विशेष करनी सेना के अध्यक्ष के नाते हमारे तीनों अध्यक्ष विराजे, ये अपनी पूरी टीम के साथ आपके शिवा गांव के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वक्ता बहुत विराजे हैं, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, पूरी डिटेल बात आप पूरा 36 कौम को एक एक ध्यान है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। और एक बात और, राजेंद्र सिंह जी मुंडी साहब फरमाए कि राजनीति अपना कैरियर खत्म कर दोगे। मैं कहता हूं राजनीति किसी एक कौम से कभी राजनेता नहीं बनता, अगर वो बनता है तो 36 कौम से बनता है। गांव में छोटी सी छोटी संख्या में कहता हूं मुंगिया समाज होगी, वाल्मीकि समाज होगी, वागड़ी समाज होगी, वो भी वोट मायने रखते हैं। और जो MLA MP बनते हैं 1 और 5% का ही डिफरेंस रहता है, कोई मोटा इस पे कोई डिफरेंस रहता नहीं है। तो एक समाज कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकती। आपके पास 36 कौम है, और अगर वो जिस समाज इसी समाज से अपना टिकट लेकर राजनेता बनते हैं और इस 36 कौम की जहां जरूरत पड़ती है अपने समाज और अपने जाजम पे आने के लिए कतराते हैं, मैं उनके लिए 2 शब्द कहूंगा कि जंगल में अब शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं हुआ करते, खौफ तो आवारा कुत्ते मचाते हैं, मगर हम वो शेर है जिसे मौत का मंजर भी नहीं डरा सकता। धन्यवाद। एडी भारी बिना भारी के साथ धन्यवाद। जय सावड़ा जी।